6.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हमको फिल करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री इवन नंबर इज एन। तो सम ऑफ थ्री इवन नंबर क्या होगा? जैसे देखो हम कोई भी अगर थ्री इवन नंबर ले रहे हैं, कोई भी इवन नंबर ले लो, मान लो हम ले लिए 2, 4 और 6, तो इसका सम क्या होगा? 12 हो रहा है ना, इवन नंबर हो रहा है। कोई भी नंबर ले लेंगे हम, मान लो 4 लिए, 8 लिए और 10 लिए, कितना आ रहा है इसका आंसर है? 22। तो मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ थ्री इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? इवन हो जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। सेकेंड है द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर। ऐसे खुद कर लेना, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 3, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज एन। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर मान लो हम ले लिए 3 ले लिए, 5 ले लिए और एक और कौन सा 7 ले लिए, कितना आ रहा है? 15। ऑड नंबर आ रहा है ना, तो इसका भी ऑड नंबर हो जाएगा। सम ऑफ 4 ऑड नंबर, तो सम ऑफ 4 ऑड नंबर क्या हो जाएगा? मान लो हम ले लिए 3, 5, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 4, 3, 5, 7 ले लिए और हम ले लिए हम 9, कितना होगा? 24। तो सम ऑफ 4 ऑड नंबर क्या हो जा रहा है? यहाँ पे इवन नंबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको खुद ही सब कर लेना है। जैसे यहाँ पे ई में देखो, ई दिया है इफ़ वी एड एन ऑड नंबर्स वेयर एन इज इवन। मतलब यहाँ पे एन ऑड नंबर मतलब कोई सी नंबर हम ऐड नंबर अगर एन ऑड नंबर्स वेयर एन इज इवन द सम विल ऑलवेज बी एन। तो अगर हमको एन नंबर्स को हमको ऐड करना है जो कि इवन है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा, जिसका इवन हो जाएगा। एफ है इफ़ वी ऐड एम ऑड नंबर्स वेयर एम इज़ ऑड। तो एम ऑड नंबर ऐड करो तो उसका आंसर क्या हमेशा आ जाएगा? हमेशा ऑड आएगा उसका। इफ सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 3 इवन नंबर, 2 ऑड नंबर को कोई भी ले लो, हम मान ले लिए 3 और 5 ले लिए, 2 ऑड नंबर है एंड 3 इवन नंबर, 3 इवन नंबर में हो गया 2, 4, 6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 20 आ रहा है, यानी इसका इवन नंबर आ जा रहा है, तो इसका इवन नंबर हो जाएगा जी वाले में, ठीक है। ऐसे एच कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू इसमें कहाँ गया 2? ये 2 है, एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आरो एंड Meher are classmate. Arav says we born in consecutive years। consecutive मतलब होता है एक ही साल में, ठीक है, एक ही साल दोनों का जन्म हुआ है। consecutive मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार। जैसे मान लो 2 है तो 2 के बाद कुछ 2 का consecutive क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब अगर आरव 2011 में है तो एक 2012 में, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है जो तत्काल बाद में उसका होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि आरव एंड मेहर आर क्लासमेट। आरव सेज वी वी आर बोर्न इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड द सम ऑफ आवर एज इज 25। मेहर थिंक फॉर अ मोमेंट एंड से दैट इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर बोथ सेलिब्रेशन आवर बर्थडे टुडे।
इज मेहर करेक्ट, वाई आर वाई नॉट। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि आरव सेज दे वर बोर्न इन consecutive years एंड द सम ऑफ देयर एज इज 25। मतलब यहाँ दिया है सम ऑफ एज, यहाँ पे दिया है 25, मतलब दोनों का जो एज है वो 25 है, ठीक है। बट इफ आरव एंड मेहर आर बोर्न इन consecutive years and both are celebrating their birthday today, their age differ by 1 year। समझ में आ रहा है? जैसे अगर दोनों कॉन्जिक्यूटिव साल में अगर जन्म लिए हैं तो जो उनके जो बर्थडे का जो ईयर होगा वो कम से कम 1 साल का गैप होगा ना उसमें। बोलो तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? मान लेते पहले यहाँ पे कि लेट एज ऑफ आरव एक्स एंड मेहर इज x+1 हो जाएगा। जैसे मान लो एक अगर 2011 है तो अगला 2012 होगा ना, 1 उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर x माने हैं तो अगला क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। और दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा x+1 = 25। सॉल्व करेंगे 2x = 25 - 1 तो 2x = हो जाएगा 24, तो x = 24/2 कितना हो जाएगा? 12 हुआ, 12 एज हुआ ना इसका। मतलब अगर एक का 12 हो रहा है तो अगर आरव का मान लें हम 12 तो इसका मेहर का कितना हो जाएगा? 12 + 1 13 हो जाएगा। 13 ईयर हो जाएगा ना यहाँ पे। और देखो दोनों का सम कितना आ रहा है? तो एक का 12/1 कितना आया? 13 आया, ठीक है। तो सो देयर एज आर 12 और 13, तो उसका एज 12 और 13 होगा। और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ यू आर बोथ सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे टुडे, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? सब बर्थडे आज ही एक ही दिन दोनों मना रहे हैं सब। तो क्या ये करेक्ट है? बोलो करेक्ट नहीं ना होगा ये। जैसे अगर बर्थडे दोनों का जो सम दोनों का तो 25 आ रहा है, 12 और 13, ठीक है। तो दोनों का एज कभी जो बर्थडे होगा वो सेम डेट में नहीं होगा, 12 और 13 दो अलग अलग डेट में होगा। तो आर ये बोल रहा है कि दोनों बर्थडे अपना सेम डे मना रहे हैं। वी आर बोथ सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे टुडे, इज़ मेहर करेक्ट? क्या लिख लेंगे? मेहर इज़ नॉट करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि मेहर करेक्ट नहीं है उसका। दोनों का बर्थडे का सम 25 है, लेकिन डेट दोनों अलग करेंगे, 12 और 13 ऐड करेंगे केवल, और एक और हो रहा है तो दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मेहर करेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखो